इस 14 अगस्त को झंडे और लाइट्स लगाने या आतिशबाजी करने के बजाय 2-4 अच्छे से पौधे लगा लें, 2-4 अच्छी किताबें खरीदें और अपने आस पड़ोस में बांट दें। वैसे पाकिस्तान के पास वो सब कुछ है जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क को दरकार होता है। क्या आप भी इस साल अपने घर 14 अगस्त को झंडियां लगाएंगे, एक बड़ा सा परचम ला के अपनी छत पे लहराएंगे? क्या इस साल भी गली मोहल्लों में चिरागा होना चाहिए है? क्या इस साल भी फायरवर्क्स और आतिशबाजी देखने को मिलेगी? क्या इस साल भी सफेद और हरे कपड़े पहनकर आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए है? ये सब करना तो खुशी की अलामत होती है ना, और इस बात की अलामत कि हम आज़ाद हैं और खुद मुख्तार हैं। मगर क्या इस साल खुशी मनाने का या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का कोई जवाब बनता है? पाकिस्तान पे इतना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कर्ज चढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान कभी ये कर्ज उतार ही ना सके। बजट का एक बहुत बड़ा चंक सिर्फ इस उधार की इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है, और हर थोड़े दिन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर किसी न किसी मुल्क या आलमी इदारे के सामने कशकोल लेके खड़े हो जाते हैं। अब ये कोई जश्न मनाने की बात है? पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, और अगर वर्ल्ड रिसेशन हिट हो गया तब तो अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान में बेसिक नेसेसिटीज की कीमतों में पिछले 2 साल में 2 से 3 गुना इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान में बिजली और गैस के बिलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज को या तो अपने छोटे मोटे एसेट्स बेचने पड़े या फिर अपनी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स इस्तेमाल करना पड़ी ताकि वो सिर्फ गर्मियों में आए बिल अदा कर सकें। इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। इसमें खुशी मनाने वाली क्या बात है? इस साल हुकूमत ने सैलरी क्लास पे टैक्सेस और बढ़ा दिए और तनख्वाहदार तबका 365 अरब रुपए टैक्स दे रहा है। अब ऐसे माहौल में क्या 14 अगस्त सेलिब्रेट करना बनता है, या वाघा बॉर्डर पे जाके ये देखना बनता है कि कौन अपनी टांग ज्यादा ऊंची उठा सकता है या कौन करतब दिखा के सामने वाले को इंटिमिडेट कर सकता है? वैसे ये कोई एंटी नेशनल वीडियो नहीं है, मगर लाइफ में थोड़ा रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रांजैक्शन है मेरे और स्टेट के दरमियान, गिव एंड टेक। अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, अच्छा शहरी बन के रह रहा हूँ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूँ, तो स्टेट को या हुकूमत को मुझे बदले में मेरे बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करनी है, सिक्योरिटी देनी है, बच्चों के लिए एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सर्विसेज वगैरह वगैरह। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस शुड बी एट माई डोर स्टेप रिजॉल्विंग माई इशूज, नॉट गिविंग प्रोटोकॉल टू करप्ट एंड कन्विक्टेड लीडर्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज ओपियम फॉर द मासेस। आई थिंक नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म इज ओपियम फॉर द मासेस। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि शायद हर मुल्क में रियासत आम आवाम को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती है ताकि असल प्रॉब्लम्स की बात ही ना हो। वैसे पाकिस्तान के पास वो सब कुछ है जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क को दरकार होता है। बस अगर कुछ नहीं है तो शायद अच्छे लोग नहीं हैं, और शायद इसमें मैं भी शामिल हूँ, या जो अच्छे लोग थे वो पहले ही पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया है। कभी अमेरिका ने यूज़ कर लिया, कभी चाइना ने, कभी किसी अरब मुल्क ने, कभी किसी और मुल्क ने। तो फिर फ्रीडम किस बात की? हम तो अपनी मर्जी से अपना बजट भी नहीं बना सकते। हमें तो ये तक बताया जाता है कि किस कंट्री के साथ रिलेशंस रखने हैं और किसके साथ नहीं। पाकिस्तान का पासपोर्ट इज द वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। अब इस बात में मैं खुशी मनाऊं या कौमी नगमे गुनगुनाऊं, इससे कोई फायदा होगा? वैसे पासपोर्ट की बात आई है तो आपको पता तो होगा कि अमेरिका जाने वाले पाकिस्तानी ख्वाहिशमंद लोगों ने इस बार रिकॉर्ड तादाद में वीज़ा एप्लीकेशंस भरी हैं। एम्बेसी और काउंसलेट्स को इतनी एप्लीकेशंस आ गई कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेसी, मगर जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या आपकी मर्जी के वो लोग जिनको भारी अक्सरियत से वोट पड़ा होता है, क्या वो असेंबलियों में आते हैं? मेरा वोट चोरी हो रहा है तो फिर इंडिपेंडेंस का क्या फ़ायदा? पाकिस्तान की किस्मत के फैसले होते कहीं और हैं और हमें व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए मौसूल हो जाते हैं। और अगर आपको वाकई ये लगता है कि आप आज़ाद हैं और इस आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो यू नीड अ रियलिटी चेक। और आखिर में अगर किसी को वाकई अपनी बात को डिफेंड करना होता है
तो वो ये कह देते हैं कि पाकिस्तान में एटलीस्ट आप फ्रीली अपना रिलीजन तो फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ ट्रू। मगर फिर इकबाल की एक लाइन याद आ जाती है, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझते हैं कि इस्लाम है आज़ाद। और अगर फिर भी आप 14 अगस्त को जश्न मनाना चाहते हैं तो इस तरह सोचें कि आपको इम्तिहान क्लियर करना था, ना तो आपने मेहनत की, ना तो आपने पढ़ाई की, और आपने उस इम्तिहान में चीटिंग भी की, मगर फिर भी आप फेल हो गए। तो जब रिजल्ट आएगा, क्या आप जश्न मनाएंगे या नारेबाजी करेंगे? वैसे अगर आप वाकई पेट्रियाटिक हैं या नेशनलिस्टिक हैं तो अच्छी बात है। वो लोग जिनको लगता है कि वाकई पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, कोई मिरेकल हो सकता है, तो सही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आई डोंट मीन टू साउंड प्रीची, बस एक रिक्वेस्ट है, इस 14 अगस्त को झंडे और लाइट्स लगाने या आतिशबाजी करने के बजाय, या मिठाई या केक्स बांटने के बजाय और कॉन्सर्ट्स अटेंड करने के बजाय कुछ डिफरेंट कर लें। वो पैसा कहीं कंस्ट्रक्टिव कामों में इस्तेमाल कर लें। क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थ्रेट। 2-4 अच्छे से पौधे लगा लें, 2-4 अच्छी किताबें खरीदें और अपने आस पड़ोस में बांट दें। या ये ऐड कर लें कि 14 अगस्त वाले दिन मैं स्मगल शुदा चीज़ों का बॉयकॉट करूंगा। अगर पैलेस्टाइन की सपोर्ट में दर्जनों ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो सकता है, तो स्मगल गुड्स का क्यों नहीं? प्रैक्टिकली करें ना करें, मगर 14 अगस्त वाले दिन ये अहद तो कर लें कि मैं टैक्स चोरी नहीं करूंगा, जितना मेरा टैक्स बनता है मैं अपना शेयर दूंगा। या ये अहद तो कर लें कि मैं इस साल इनकम टैक्स फाइलर बनूंगा। नए सफ़ेद और हरे कपड़े खरीदने के बजाय किसी ऐसे शख्स को कपड़े दिला दें जो साहिब हैसियत नहीं। एक आम पाकिस्तानी के पास कुछ हो ना हो, जज्बा बहुत होता है, तो इस जज्बे को नारेबाजी और हुल्लड़बाजी के बजाय किसी कंस्ट्रक्टिव काम में इस्तेमाल करें। कुछ और नहीं तो 14 अगस्त वाले दिन इकबाल की कोई नज़म ही पढ़ लें और समझ लें, शायद आपकी और मुल्क की किस्मत बदल जाए।